बड़ा खर्च बच जाता है। इसके अलावा गीता प्रेस कपड़े और दवाइयां भी बेचता है। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी है और वहीं पर मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। हम में से हर व्यक्ति जानता है योग भारत की अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी और वर्तमान में 180 देश भारत की ऋषि परंपरा की इस प्रसाद के साथ, इस उपहार के साथ जुड़ करके भारत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुंभ को विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य 2019 में देश ने भी और दुनिया ने भी देखा है। और भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है, यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम हो या केदारनाथ में नई केदारपुरी, बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जितना भारत के अंदर चल रही हैं, हुई हैं विगत 9 वर्ष में, आजादी के बाद कभी भी भारत के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया का कोई देश आज भी उस मात्रा में, उस पैमाने पर उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाया है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1923 में इस गोरखपुर में सरदेव सेठ जी, श्री जयदयान गोयनका जी ने एक किराए के भवन में अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक प्रेस की स्थापना की थी। उस छापाखाने को भी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया और गीता प्रेस इन 100 वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए आज लगभग 100 करोड़ प्रकाशन करने की ओर अग्रसर है। भारत की विशुद्ध सनातन धर्म से जुड़ी हुई भारत की प्रत्येक भाषा का प्रकाशन आज भारत के लगभग हर घर में मौजूद है। यह हर भारतीय को गौरवान्वित करता है, उसके अपने मूल के साथ जोड़ने का कार्य करता है। एक और आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ विकास की नई यात्रा को ध्यान में रख करके देश के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है, ये तो गोरखपुर का वासी हर व्यक्ति जान रहा है। 30 वर्षों से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना आज अपनी 110% क्षमता से कार्य कर रहा है।
गोरखपुर में एम्स कोई सब कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन वह भी आज साकार हुआ है और भव्य रूप से गोरखपुर का एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के एक बड़े भूभाग को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के समाधान के लिए आईसीएमआर के एक रिसर्च सेंटर की स्थापना का कार्य इसी गोरखपुर में हुआ है। और यही गोरखपुर है रामगढ़ ताल, जो गोरखपुर की आपराधिक गतिविधियों का अड्डा था, आज शानदार सरोवर के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। एक नई कनेक्टिविटी के साथ उड़ान योजना के अंतर्गत 2017 के पहले गोरखपुर में केवल एक फ्लाइट थी, आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। और इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं, रहिए हमारे साथ। एक